हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवींद्र खारिक। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी गेम है वंस अगेन फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट की है और यहाँ रमेश और प्रज्ञान थोड़ा गेम में पिछड़ते हुए हैं। तो उनकी जो गेम है वो है 8वें राउंड की और उनके सामने मुकाबला कर रहे हैं अनिश गिरी, जो कि व्हाइट पीसेस के साथ खेल रहे हैं। शुरू करता हूँ गेम को। अनिश गिरी ने D4 का पहला मूव चला, नाइट F6 का प्रज्ञानंद ने रिप्लाई दिया। देन खेला गया C4 E6, नाइट F3 D5, देन नाइट C3 D टेक्स C4। क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड कह सकते हैं। यस। E4 सेंटर को कैप्चर करने की कोशिश। B5 E5 नाइट पर अटैक, नाइट जंप करके गया D5 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट टेक्स B5, नाइट B6। चलिए थोड़ी देर के लिए पॉन पर डिफेंस है, थोड़ा वीक हो जाता है, लेकिन बिशप गया E2 स्क्वायर पर। देन बिशप E7। इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया। देन खेला गया A4। अब क्या करें, किक बैक हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन बिशप A6, नाइट पर अटैक बनाया गया है। तो नाइट वापस गया E3 स्क्वायर पर और यहाँ पॉन पर प्रेशर है। प्रेशर क्यों है? क्योंकि व्हाइट का पॉन एक कदम और आगे पुश होगा और नाइट को किक भगाएगा यहाँ से। तो C5 पहले किया गया। A5 नाइट को हटाओ, नाइट गया D5 स्क्वायर पर। गेम में कोई ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा। बिशप टेक्स C4, क्वीन टेक्स A5 किया गया। अब क्वीन टेक्स A5 में देखिए रुक अनडिफेंडेड है, तो नाइट C2 की ऑप्शन को यहाँ अनिश गिरी ने चुना और रुक पर डिफेंस। देन उसके बाद बिशप तक ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। क्वीन B6 पहले किया गया। देन बिशप टेक्स B5 D5, देन E टेक्स D5, रुक आया E1 स्क्वायर पर। देन बिशप गया B7 स्क्वायर पर। बिशप G5 आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज एक्सेप्टेड। बिशप टेक्स G5, नाइट टेक्स G5, H6 हटाओ भगाओ नाइट को। नाइट गया ओके D टेक्स C5, पहले क्वीन पर अटैक बना। क्वीन टेक C5 और अब यहाँ व्हाइट ने अपने नाइट को हटाया C3 स्क्वायर पर। एक पासर तो निकलता है ब्लैक के पास। नाइट C6, नाइट एट C goes to D4 asking for knight exchange accepted। प्रज्ञान ने एक्सेप्ट किया। नाइट एक्स D4, नाइट एक्स D4। देन खेला गया बिशप C8। क्यों? पॉन के पुश होने का खतरा है क्या? लगता तो नहीं है। क्वीन D2 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, पॉन के साथ इशू है नहीं। रुक B8 खेला गया। देन रुक एट E goes to C1 और यहाँ क्वीन को हटाओ। क्वीन गई B6 स्क्वायर पर, पॉन पर और ज्यादा प्रेशर है तो B3 किया गया। देन बिशप गया D7 स्क्वायर पर। देन खेला गया H3, रुक अटैक गोज टू C8। अब तक इस गेम में बिल्कुल इक्वल है, कोई खिलाड़ी किसी को स्पेस देने को तैयार नहीं है। लेकिन गलती कहाँ होगी खिलाड़ियों से जो गेम एक तरफा रिजल्ट में चली गई। रुक D1, देन खेला गया रुक C5। पोटेंशियल थ्रेट होता, ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। किंग गया H2 स्क्वायर पर। देन E5, F4, F6। ओके ठीक है, रुकाया E1 स्क्वायर पर। कोशिश यही की फाइल में एक पासर यहाँ अनिश गिरी भी तैयार करें। रुक आया E8 स्क्वायर पर। देन रुक E2, F टेक्स E5, F टेक्स E5। देन हुआ क्वीन C7। थोड़ा प्रेशर बढ़ता है, लेकिन रुक E1, रुक की बैटरी। अब मैं कहूंगा थोड़ा सा अपर हैंड यहाँ व्हाइट को मिलना शुरू हो चुका है। A4 पॉन एक्सचेंज की बात हो रही है। बी टेक्स A4, बिशप टेक्स A4। देन किंग गया H1 स्क्वायर पर, ताकि यहाँ ये पॉन और आगे पुश किया जा सके। इसके अलावा और क्या बात हो सकती है? हाँ यही होगा। बिशप B5, रुक पर अटैक बनेगा, रुक जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है? चलिए कोई नहीं। यहाँ खेला गया क्वीन CF7। ओके, क्वीन F7 के बाद हुआ E6 बना क्वीन पर अटैक, तो क्वीन गई G6 स्क्वायर पर। देन खेला गया रुक F2 और फ्रेंड्स रुक F2। अगले मूव में यहाँ पॉन एक कदम और आगे पुश होगा। रुक के चांसेस बनेंगे, जब बनेंगे देखेंगे। रुक C4 यहाँ पहले ब्लैक ने किया। रुक गया F4 स्क्वायर पर, ठीक है ये भी मूव। और अब मूव है यहाँ प्रज्ञानंद का। प्रज्ञानंद बिशप C2 की ऑप्शन कैसे रहती है? क्योंकि वापस आया था बिशप को, इसी तरह से खेला भी गया था, लेकिन अगर एग्जैक्टली अभी कर लिया है तो शायद बेटर होता। रुक G4, क्वीन पर अटैक बनता, क्वीन हट जाती। लेकिन यहाँ H5 की ऑप्शन को चुना गया ताकि ये रुक सामने ना आ पाए। यही वजह रही होगी, और तो कोई वजह मुझे लगती नहीं। क्वीन गई F2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स अब यहाँ मुझे व्हाइट की स्ट्रेटेजी क्लियर नजर आ रही है। बस एक कदम ई पॉन को आगे पुश करो, उसके बाद कुछ चेक्स दो और परेशान करो। लेकिन अब यहाँ प्रज्ञानंद ने बिशप को लिया C2 स्क्वायर पर, वही मूव जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था ये। ओके सॉरी, ये बिशप यहाँ रुक की फायरिंग लाइन को ब्लॉक जरूर करने की कोशिश करेगा। पहले खेला गया E7। और फ्रेंड्स, क्या यहाँ पर ब्लैक को अपने किंग को मूव नहीं कर लेना चाहिए था? क्यों ऐसा?
मैं क्यों कह सकता हूँ, चलिए थोड़ा सा इस गेम को आगे बढ़ाते हैं। तो वाइट यहाँ क्या करेगा, नाइट E6 जैसा मूव ही कर सकता है, और उसके बाद यहाँ पर ये फॉक भी नजर आ रही होगी, यानी कि आपका पॉन बिल्कुल सेफ है, नहीं हटाया जा सकता। रुक टेक्स F4, क्वीन टेक्स F4 कर लेते हैं। उसके बाद क्वीन F6 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वीन टेक्स F6, जी टेक्स F6। हाँ, फिलहाल चेक अभी भी है, लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ प्रेग्नेंट से इस गेम में ब्लंडर हुआ। यहाँ उन्होंने बिशप को E4 स्क्वायर कर लिया, और यही मूव वो रहा जो इस गेम में प्रेग्नेंट को बैकफायर कर गया। पहले रुक F8 चेक हुआ, किंग गया H7 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स E8, क्वीन टेक्स E8। क्वीन टेक्स E8 में आपने क्वीन तो पहुंचा दी है, मेरे ख्याल से क्वीन F8 अभी भी सिक्योर होता है, रुक C8 खेला जाएगा। देन उसके बाद आप नाइट ले जाओ, क्वीन टेक्स F8, देन प्रमोट कर लो क्वीन, रुक टेक्स, और फिर आपका बिशप आपके हाथ में रह जाता है। वैसे भी ब्लैक सरेंडर करने के अलावा और कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ खेला गया रुक टेक्स E4। अनीश गिरी कोई चांस देना ही नहीं चाहते, सामने प्रज्ञानंद है, उन्हें मौका मिला तो वो गेम को छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने यहाँ दिया एक्सचेंज सेक्रीफाइस, जो एडवांटेज, ठीक है भाई मुझे रुक एडवांटेज नहीं चाहिए, मुझे माइनर पीस का एडवांटेज चाहिए। डी टेक C4 होने के बाद क्वीन से पहले आई एक चेक, G6 हुआ, देन क्वीन F8 चेक हुआ, तो रुक गया C8 स्क्वायर पर, वही मूव, और फाइनल मूव था यहाँ पर अनिश गिरी का नाइट E6, जिस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया प्रज्ञानंद को। फ्रेंड्स, अब यहाँ से इस गेम को किसी भी वे में आगे बढ़ा लिया जाए, दोनों ही सूरतों में गेम खराब होती है। मान लो क्वीन एक्सचेंज की जाए, क्वीन टेक्स F8 प्रमोट होगा, उसके बाद रुक टेक्स F8, नाइट टेक्स F8 चेक होगा, किंग G7 स्क्वायर पर जाएगा, और फिर नाइट आप निकाल लो, पॉन प्रमोट नहीं हो पाएगा। और अगर आप क्वीन एक्सचेंज के लिए नहीं जा रहे हैं, तो चेकमेट आपका इंतजार कर रही होगी। और फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम मुझे लगी, उम्मीद आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।